नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले टीकमगढ़ से बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। रेत माफिया के साथ पुलिस की झड़प हुई। माफिया को पकड़ने पहुंची थी पुलिस की टीम। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से रेत से भरे हुए ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं पुलिस ने। 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज भी किया। फरार माफिया की तलाश जारी। तो टीकमगढ़ से खबर है, जहां रेत माफिया के साथ पुलिस की झड़प हुई। रेत माफियाओं को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। मौके से रेत से भरे हुए ट्रैक्टर भी जब्त हुए हैं। 9 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जो फरार माफिया हैं, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब रेत माफिया और पुलिस की टीम के साथ झड़प हुई और उसके बाद 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर दिया। 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कई लोग फरार हो गए, भाग निकले वहां से। उनको पुलिस तलाश रही है। मौके से रेत से भरे हुए ट्रैक्टर भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। तो मध्य प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी धड़ल्ले से चल रहा है। और रेत माफिया इतने बेखौफ हैं कि पुलिस की टीम पर हमला करने से भी नहीं चूकते। आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब रेत माफियाओं की भिड़ंत पुलिस से हो जाती है। पुलिस भी लगातार रेत माफियाओं पर शिकंजा कस रही है और इसी कड़ी में टीकमगढ़ में भी 2 को पकड़ा है, 2 को गिरफ्तार किया। कई के ऊपर केस दर्ज है, कई की तलाश जारी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। टीकमगढ़ संवाददाता राजीव रावत जुड़ गए हैं फोन पर। राजीव, क्या कुछ जानकारी? प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हम देख रहे हैं जो रेत माफिया हैं बेखौफ हैं, पुलिस की टीम पर भी हमला करने से गुरेज नहीं खाते वो। देखिए सुमित, टीकमगढ़ में भी रेत माफिया सक्रिय है, क्योंकि टीकमगढ़ में अवैध रेत का कारोबार जोरों पर चल रहा है। रेत का खनन और रेत का परिवहन ये लगातार किया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले में जरूर कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस ने जैसे ही इस ट्रैक्टर को और ट्रॉली को पकड़ा तो रेत माफियाओं के हौसले आप देख सकते हैं कि इतने बुलंद है कि पुलिस से भी झड़प करने लगे और तू में हो गई। और पुलिस के साथ इस घटना के बाद पुलिस ने हालांकि 9 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस मामले की पूरी जांच की जा रही है और अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। लेकिन घटना कितनी गंभीर है, क्योंकि पुलिस पे हमला करने से भी गुरेज नहीं खा रहे हैं, क्योंकि रेत माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। इंदौर से बड़ी खबर, जहां पाल्दा के पास ट्रक में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। आग कैसे लगी ये अभी पता नहीं चल पाया। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। भंवरकुआ और तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के बीच की यह घटना। खबर इंदौर से, पाल्दा के पास एक ट्रक में अचानक से आग लग जाती है। आग कैसे लगी है ये पता नहीं चल पाया, इसके कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती है। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाती है। गनीमत यह रही कि कोई भी जनहानि इस हादसे में नहीं हुई। भंवरकुआ और तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के बीच की यह घटना। वहीं एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सागर के केसली में धान के नाम पर भूसा खरीदे के मामले में केसली थाने में खरीद केंद्र संचालक सहित 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। यहां पर लगभग 35,000 बोरियों में धान से ज्यादा भूसा भरा हुआ था
और इसके भुगतान लेन देन की तैयारी थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। न्यूज 18 ने इसका खुलासा करते हुए खबर दिखाई थी। खरीदी केंद्र पर प्रशासन की टीम ने केंद्र को सील कर दिया था और अब एफआईआर भी दर्ज करा दी है। जांच के बाद खाद्य अधिकारी की लिखित शिकायत पर केसली थाने में विभिन्न धाराओं के तहत समूह की सचिव मीना जैन, पति नरेंद्र जैन, कंप्यूटर ऑपरेटर विवेक जैन और सर्वेयर प्रशांत सेन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। भूसे के संबंध में कि भूसे की खरीदी कर इसको बोरों में पैक किया जा रहा है, इस तरह की सूचना प्रथम रूप से हम लोग को प्राप्त हुई थी, जिसमें टीआई केसली, तहसीलदार केसली, खाद्य कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी फलक खरी सभी के द्वारा इसमें जांच की गई। जांच करके प्रतिवेदन इसमें कलेक्टर साहब को सौंपा गया, जहां से आदेशित होने के उपरांत इस पूरे प्रकरण में धोखाधड़ी के मामला का। तो आप देख सकते हैं 35,000 बोरियों में धान से ज्यादा भूसा भरा हुआ था। इसको बेचने की तैयारी थी और इसके भुगतान लेने की तैयारी थी। न्यूज 18 ने इसका खुलासा किया, खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब कार्रवाई हुई है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता अचित दुबे जुड़ गए हैं फोन पर। अचित, बड़ा घालमेल है, 35,000 से ज्यादा बोरियों में भूसा भरा हुआ था। न्यूज 18 ने खबर दिखाई, तब असर हुआ। जी सुमित, आपको बता दें कि सागर के केसली कृषि उपजा मंडी में दिगंबर स्वसहायता समूह को धान खरीदी का काम दिया गया था, लेकिन यहां पर एक बड़ा घोटाला सामने आया था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर हुआ है। यहां पर लगभग 35,000 बोरियों में धान की जगह भूसा भरा हुआ था और जो उपार्जन के बाद भुगतान लेने की तैयारी की जा रही थी। ये पूरा मामला जब मीडिया ने उजागर किया, न्यूज 18 की टीम वहां पर पहुंची थी। इसके बाद प्रशासन सत्ते में आया और कार्रवाई की है। प्रशासन ने केंद्र संचालक समेत 3 लोगों पर मामला दर्ज किया है। जांच के बाद ये प्रकरण दर्ज किया गया है और तीनों लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। ठीक है अर्चित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धार से बड़ी खबर है। ज्ञानपुरा में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। युवक के हाथ में मोबाइल फोन ब्लास्ट हो गया। मोबाइल विस्फोट में युवक घायल हो गया है। दोनों हाथ और सीने में उसको चोटें आई हैं। मवेशी चराते समय मोबाइल में अचानक से ब्लास्ट हुआ। परिजन ने युवक को अस्पताल में एडमिट कराया। तो धार की ज्ञानपुरा में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। युवक के हाथ में ही मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है। मोबाइल के ब्लास्ट होने से चोटिल हुआ है, घायल हुआ है युवक। उसके दोनों हाथ और सीने में चोट है। मवेशियों को चराते समय अचानक से मोबाइल फट जाता है, जो कि युवक के हाथ में था। परिजन युवक को अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो धार की ज्ञानपुरा में दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। युवक के हाथ में ही मोबाइल फोन ब्लास्ट हो जाता है। मोबाइल फोन के ब्लास्ट हो जाने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसके दोनों हाथ और उसके सीने में चोटें आई हैं। मवेशियों को चराते समय युवक का मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है, जो कि उसके हाथ में था। और चलिए बढ़ते हैं आगे और इंदौर में प्रवासी सम्मेलन की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रवासी सम्मेलन जो आयोजित किया गया 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इसमें प्रधानमंत्री शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और 7 तस्वीरें अलग अलग आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री ने इसका आज दूसरे दिन औपचारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, एमपी के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। सम्मेलन में दुनिया के कई देशों से प्रवासी भारतीय आए हुए हैं। इनके स्वागत सत्कार के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुनिया भर से आए प्रवासी भारतीयों में
इस सम्मेलन को लेकर उत्साह नजर आया। सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में प्रवासी भारतीयों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इंदौर की तारीफ की और इंदौर को स्वाद की राजधानी भी बताया। भाइयों और बहनों, यहां उपस्थित प्रत्येक प्रवासी भारतीय अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के साथ अपने देश की माटी को नमन करने आया है। और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहां के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहां का आध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं वो भी अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन का इंदौर अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवन त्रयम, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए। हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए। अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती है, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। साथियों, आप सबको ये भी पता है इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं बल्कि जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाना है। और इधर प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपना संबोधन दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे अमृत वर्षा हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके बाद माफी मांगते हुए कहा कि हॉल छोटा पड़ गया लेकिन दिल में काफी जगह है।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया में भारत लगातार उन्नति कर रहा है, नए पायदान को छू रहा है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आजादी अमृत काल में मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है और सारी दुनिया से बाहें फैला के आप सब मध्य प्रदेश पधारे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। माड़ने मड़े हुए हैं, रंगोली सजी हुई है, विद्युत बल्ब की लड़ियों से इंदौर को सजाया गया है। और इंदौर में झगड़ा इस बात का था कि होटल में क्यों ठहरा रहे हो, हमारे घर ले आओ ना हमारे प्रवासी भारतीय भाई और बहनों को। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। एक 100 साल पहले हुए थे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने कहा था कि सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके जाग रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है, बैठ रही है। एक नरेंद्र ने कहा था और दूसरे नरेंद्र के रूप में आज सचमुच में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ये हो रहा है। एक बार मैं फिर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माफी चाहता हूं। हाल छोटा पड़ गया, लेकिन दिल में आपके लिए प्रेम की और स्नेह की कमी नहीं है। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति और साथ ही साथ सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद ने भी शिरकत की और उन्होंने इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की, खूब तारीफ उन्होंने की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर अफसरों को चेतावनी दी है। कहा है, हमारी चक्की चलेगी तो बारीक पीसेगी। अगले 7 महीनों के बाद हमारी सरकार होगी प्रदेश में। जल्द एमपी में लहराएगा कांग्रेस का झंडा। पर 7-8 महीने बाद ये बचने वाला नहीं है। 7-8 महीने में मैं भी आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं, अगले 7-8 महीने में आपको भी आक्रामक होना है और कहिए होगा शासकीय कर्मचारियों को, अधिकारियों को, भाई हम भी हिसाब लेंगे आपका। हमारी भी चक्की चलेगी, बिल्कुल चलेगी। खबर सतना से है, जहां एक मोबाइल शॉप संचालक को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। पीड़ित ने बताया कि उसे एक नंबर से बार बार फोन आ रहा था। एक बार बात करने के बाद जब उसने फोन उठाना बंद कर दिया तो वॉइस मैसेज के जरिए उसको जान से मारने की धमकी दी गई। अब खबर दतिया से है, जहां खाद्य संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिससे किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जिले में कई महीनों से यूरिया खाद की कमी की वजह से अब खाद्य वितरण केंद्र पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। इस नोटिस में यूरिया खाद नहीं होने की जानकारी दी गई। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज। आज पीएम मोदी ने किया औपचारिक शुभारंभ। 10 जनवरी तक चलेगा सम्मेलन। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा इंदौर ने देश में एक अलग पहचान स्थापित की। स्वच्छता के साथ स्वाद की भी बनी राजधानी। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी का जताया आभार। स्वामी विवेकानंद से की पीएम मोदी की तुलना। कहा हॉल छोटा पड़ गया पर दिल बड़ा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में
गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली हुए शामिल। सूरीनाम के राष्ट्रपति भी रहे मौजूद। दोनों ने की पीएम मोदी की तारीफ। इंदौर पीएम मोदी के काफिले से पहले निकाली गई एम्बुलेंस। धार रोड से गांधी नगर चौराहे पर पहुंची थी एम्बुलेंस। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। बाबा महाकाल के किए दर्शन। मुरैना के अंबा थाना इलाके में फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश। 3 अज्ञात बदमाशों ने सराफा व्यवसायी की दुकान पर की फायरिंग। मुरैना में युवक की हत्या के विरोध में चक्का जाम। छेड़खानी का विरोध करने पर हुई थी युवक की हत्या। कमलनाथ ने फिर दी अफसरों को चेतावनी। कहा हमारी चुटकी चलेगी तो बारीक पीसेगी। अगले 7 महीने के बाद होगी हमारी सरकार। धर्मांतरण पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। राज्य सरकार के संरक्षण में हो रहा धर्मांतरण। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।